हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्का एकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं एक्सरसाइजेस। जो हमारे बुक की एक्सरसाइज है उसको हम एक से बारी बारी से देखेंगे और सभी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि आपने वो एक्सरसाइज पहले से करके रखी हो और हो सकता है कि आपने पहली बार कर रहे हो। सो इस देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं? अभी हम जो देखेंगे सभी एक्सरसाइज बारी बारी से 1 to 1 हम देखना चाहते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज नंबर देखेंगे 7.1। चलो तो जल्दी से आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और एक्सरसाइज नंबर क्या करेंगे 7.1। चलो उससे पहला क्वेश्चन है sin 2x। जल्दी बताओ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? जल्दी से बताओ sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सबको पता है कि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x होता है। सो मैं क्या करूंगा, cos 2x लिखूंगा, फिर डिवाइड में क्या आएगा 2। cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cos 2x का, माइनस cos 2x का। तो आपको पता है sin 2x का इंटीग्रेशन क्या है? माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। अगर मुझे पूछा जाए cos 3x का इंटीग्रेशन, उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? सर sin 3x लिखो और डिवाइड बाय क्या करो 3। ये भी मेरे ख्याल से आपको आता है। आगे जाते हैं e⁻²x का इंटीग्रेशन। जल्दी बोलो, फार्मूला हमने सबने रखे हैं याद। तो e⁻²x डिवाइड बाय 2। देन हमारे पास है ax + b का स्क्वायर। तो t⁻n का क्या होता है? t⁻n+1। तो यहाँ पर 2 पावर है तो यहाँ पर क्या होगा? ax + b की पावर 3 डिवाइड बाय 3। चलो नेक्स्ट बताओ sin 2x - 4x, sin 2x - 4x, x है e⁻3x, e⁻3x। चलो इसका बताओ कैसे करेंगे? तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2 प्लस के माइनस -4 e⁻3x डिवाइड बाय 3। तो बहुत ही आसान तरीके से ये सब सॉल्व कर सकते हो। कितने लोग यहाँ पर हैं जो बता सकते हैं कि ये इंटीग्रेशंस मुझे आते हैं? फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और हमें ये सब चीजें आती हैं। जैसे कि 5th क्वेश्चन पूछ लिया है इंटीग्रेशन में 4e⁻3x + 1 dx। तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे इस केस में? आपको पता है इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। सो 4e⁻3x का इंटीग्रेशन किसको पता है? 4e⁻3x ही आएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x होता है। फिर +1 का क्या होता है? x + c। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था? 6th था। चलो 7th क्वेश्चन क्या है बोलो? इंटीग्रेशन में दिया है x² 1 - 1/x²। चलो इसमें क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, आप क्या करो x² को मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दे? अंदर की चीज से। जैसे कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x² - 1 dx। अब x² का इंटीग्रेशन बोलो तो आप बोलोगे x³ 3 एंड -x का क्या होगा? -x, सॉरी -1 का क्या होगा? -x + c। सो बहुत ही आसान है, इसको भी हम ज्यादा खींचेंगे नहीं, आगे जाएंगे। अब 8th क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रेशन इन x है ax² bx + c, ax² + bx3। क्या ये मुझे करवाना चाहिए? आप कर लोगे? हम सब करेंगे, ठीक है। देखो कैसे, x² है तो क्या होगा? एक पावर बढ़ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। bx² प्लस डिवाइड बाय 2 प्लस c प्लस d ले लो, क्योंकि कांस्टेंट क्या ले लिया हमने? d मान लिया। c ऑलरेडी मुझे यहाँ पर दिया गया है तो इसके अलावा कुछ भी किसी भी एक चीज को आप c मान सकते हो, कांस्टेंट मान सकते हो। मैंने d कांस्टेंट मान लिया। चलिए 2x² प्लस e⁻x, 2x² प्लस e⁻x। जल्दी बोलिए, आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। 2x² का क्या होगा? 2x की 3 पावर डिवाइड बाय 3 प्लस e⁻x प्लस c। तो बहुत ही इजी था ये भी। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और जब आप इंटीग्रेशन सीखते हो ना, स्टार्ट करते हो, तब की एक्सरसाइज है, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज है। बट हमने तो क्या कर लिया है, पूरा इंटीग्रेशन पढ़ लिया है, तब उसको उठा रहे हैं। तो आपको पता है कितने आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। और यही होता है जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ रखा होता है, तब हम जाके रिवीजन या एग्जाम की प्रिपरेशन करते होते हैं और हमें आता भी है। अब हमारे पास आ गया है √x डिवाइड बाय -1√x, इसका स्क्वायर दिया है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या आएगा? √x का स्क्वायर x -2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिलेगा? 1 प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन 1/x dx। चलो इसका इंटीग्रेशन बोलो। x का इंटीग्रेशन सबको पता है x² 2 होगा, -2 का इंटीग्रेशन होगा -2x और 1/x का होगा ln x प्लस
है ना सही। चलो 11th बोलो। 11th क्वेश्चन क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 dx। अगर मैं x डिवाइड में x स्क्वायर भी है तो डिवाइड x स्क्वायर करता हूँ, x क्यूब डिवाइड बाय x स्क्वायर क्या होगा? x 5x स्क्वायर बाय डिवाइड x स्क्वायर क्या होगा? 5 एंड माइनस 4 बाय x। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस 4x रेज़ टू माइनस 2 भी लिख सकता हूँ। इससे होगा क्या? x की एक पावर बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर बाय 2। 5 इंटू क्या हो जाएगा? x माइनस 4 x रेज़ टू माइनस 2 है तो उसको क्या लिख दूं मैं? माइनस 4 x रेज़ टू माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 प्लस c। तो माइनस माइनस प्लस भी लिख सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या आ रहा है? x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4x प्लस c। 4x इनवर्स है, 4 बाय x लिखेंगे। लिख लो, बहुत ही इजी चीजें हैं, हर कोई कर सकता है यहाँ पर। आगे बढ़े। यस, कौन सा क्वेश्चन है? हम 12th क्वेश्चन। तो ये सब चीजें ऑलरेडी हो सकता है कि आपने करके रखी हो, फिर भी आप फ्लो में ले लो एक बार, ठीक है? क्लास मेरे साथ साथ करते जाओ। इतनी स्पीड से हम रफ में भी कर सकते हैं, अपने बुक बनाई ना हो तो उसमें भी नई बुक बना के भी कर सकते हो। तो 12th क्वेश्चन मेरे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइड बाय अंडर रूट x dx। एक्स क्यूब बाई प्लस 3, चलो x की पावर 3 माइनस हाफ प्लस 3x की पावर 1 माइनस हाफ प्लस 4x की पावर माइनस हाफ dx। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, अगर किसी को दिक्कत ना हो तो। जल्दी इसको बताओ, क्या बोलोगे? 3 माइनस हाफ को बोलेंगे 5/2 प्लस x रेज़ टू 1 माइनस हाफ को बोलेंगे हाफ और 4x रेज़ टू माइनस हाफ dx। यहाँ 3 है, यस। चलो क्या करेंगे? सबकी एक पावर बढ़ानी है तो इधर आ जाएगा 7/2 डिवाइड बाय 7/2 प्लस इधर आ जाएगा x रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस इधर आ जाएगा x रेज़ टू हाफ, 4 तो है ही, डिवाइड बाय हाफ प्लस। कितने लोगों को समझ में आया? एक एक पावर बढ़ानी है, सबको पता है ना ये तो? ठीक है, चलो आगे बढ़े। 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन मेरा बोल रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx। तो अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन निकालूं, क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? इसको अलग से लिख लो, जैसे कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो अंदर बच गया एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। कैसे मैं लिख सकता हूँ? एक्स माइनस 1 को पहले मैंने ये दो टर्म के नीचे लिखा, फिर एक्स माइनस 1 को इस दो टर्म के नीचे लिखा। सो इससे हुआ क्या? यहाँ पर एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी x माइनस 1 कैंसिल हो के आंसर आ गया प्लस 1 dx। और इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, x क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस c, है ना? आसान। तो ऐसे क्वेश्चन हमने करके रखे हैं, इसलिए हम एमसीक्यू में बोल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन शायद से भी होगी। अब मेरे पास है 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स, तो इसमें क्या करेंगे? अंडर रूट एक्स को मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स रेज़ टू 3/2। अब ये कितनी पावर है? 1/2 पावर है, उसमें कितनी हो जाएगी? x रेज़ टू 3/2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3/2 माइनस x रेज़ टू 5/2 होके नीचे आ जाएगा 5/2 प्लस c। तो पावर बढ़ानी है, हमें क्या करनी है? एक एक पावर बढ़ानी है जब x मिल जाए। दूसरा देखते हैं, अंडर रूट 3 ब्रैकेट में क्या आ रहा है? 3x स्क्वायर 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे? अंडर रूट 3 है, अंडर रूट x है, अंडर रूट x है, तो जल्दी से मुझे पावर में लिखवा दो। जैसे कि ये 2 पावर है, 1/2 ऐड होगी तो क्या होगी? x रेज़ टू 5/2, 3x रेज़ टू 5/2, 2x रेज़ टू 3/2 एंड 3x रेज़ टू हाफ dx। सबकी पावर इंटीग्रेशन के टाइम पे बढ़ाएंगे, तो जैसे 5/2 क्या बन जाएगा? 7/2 और डिवाइड में भी क्या आएगा? 7/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? x रेज़ टू 5/2, नीचे भी क्या आ जाएगा? 5/2 प्लस यहाँ हो जाएगा 3x रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाय 3/2। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए आगे बढ़े। 16 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में 2x माइनस 3 cos x प्लस e रेज़ टू x dx। अब 2x का इंटीग्रेशन बोलो, क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई में 2 ही माइनस 3 cos x का क्या होगा? sin x, है ना? चलो e रेज़ टू x का क्या होगा? e रेज़ टू x प्लस c।
तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x साइन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स, टू भी कैंसल। तो सिंपल था ये भी क्वेश्चन। अगर 70वां क्वेश्चन पूछे तो मेरे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस में दिया है 5 अंडर एक्स। जल्दी से 2x पर का बोलो, क्या आएगा? 2x क्यूब बाई 3 माइनस 3 माइनस cos x प्लस 5x रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c। चलो 18वां क्वेश्चन बोलो। 18वां क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द फॉलोइंग इंटीजर्स sec x यस sec x दिया है, ब्रैकेट में दिया है sec x प्लस tan x। इसका क्या करो, सिंपल कहूं तो मैं मल्टीप्लिकेशन करो। क्यों? देखो मल्टीप्लिकेशन करते ही आपको क्या मिल जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इनटू tan x। जल्दी बोलो, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? सबको बोल सकते हैं यहाँ से, tan x एंड sec x इनटू tan x किसका डिफरेंशिएशन है? sec x का। सो sec x प्लस tan x प्लस c आंसर आएगा। कितने लोगों को समझ आया इसका? सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करते ही आंसर मिल जाएगा। अब मेरे पास है sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cos x स्क्वायर x। sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, इसका क्या करेंगे तो इसको sin cos में कन्वर्ट करो, आसान हो जाएगा। जैसे कि sec स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं आंसर में लिख सकता हूँ tan स्क्वायर x। चेक कर लो, क्या tan स्क्वायर x मैं लिख सकता हूँ? सही है, लिख सकता हूँ। तो इसको मैं और भी एक चीज लिख सकता हूँ, जैसे कि sec स्क्वायर x माइनस 1। सही है या नहीं? सही है, तो आंसर बताओ क्या आएगा? sec स्क्वायर x का आंसर आएगा tan x माइनस 1 का आएगा माइनस x प्लस c। तो कोई मुझे tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x माइनस x होता है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x माइनस x होता है। तो वो भी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं हम लोग। चलो 20th क्वेश्चन ले लेते हैं। लिख लो एक बार, चलो वीडियो पोस्ट करके। टू माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स dx। इसमें क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स है तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? sec स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, माइनस इसमें लिखूंगा tan x इंटू sec x। अब आंसर बोलो, 2 sec स्क्वायर एक्स होगा 2 tan x और 3 tan x sec x का क्या होगा? 3 sec x प्लस c, है ना? 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c। तो ये बहुत आसानी से हो गए हैं। अब देखो 21th क्वेश्चन का बताओ आंसर। पूछा है एंटी डेरिवेटिव, पूछा है क्या? पूछा है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव क्या होता है? इंटीग्रेशन ही होता है। सो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स का क्या होगा? अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स का क्या होगा? बताओ जल्दी से। इसका हो जाएगा x रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस इसका हो जाएगा x रेज़ टू हाफ डिवाइड बाई हाफ। सही है कि नहीं? चेक करो आंसर कहाँ पर है। 2/3 वाला कहाँ है? ये 2/3 है। देखो 2/3 x रेज़ टू 3/2 ऑप्शन है मेरे पास, सी ऑप्शन देख लो। और बी सी डी तीनों में 2/3 है तो छोड़ दो उसको। पावर देखो 3/2 कहाँ पर है? तो सिर्फ दो में है, सी एंड डी ऑप्शन में। देन दूसरा देखो x की पावर 1/2 कहाँ है? सी एंड डी दोनों ऑप्शन में। अब देखो इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ है? 2 के साथ होना चाहिए, तो इधर कहाँ है? सी के में ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आएगा। चलो 22, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स is equal to 4x cube minus 3x raised to 4. So f of 2 is equal to 0, then f of x is equal to what? चलो जब भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करता हूँ मैं, पहली बात तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उड़ जाता है, बट एक चीज़ है वो कांस्टेंट देके जाता है। क्या करके जाता है? कांस्टेंट अपने साथ देके जाता है। जैसे कि अगर इधर बात करें तो अगर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेशन करता हूँ, दोनों साइड मैंने क्या किया? इंटीग्रेशन किया। सो ये कैंसिल तो हो गया, बट हुआ क्या? f ऑफ x प्लस सी मिल गया। अब इंटीग्रेशन क्या आया? क्या है यहाँ पर? 4x रेज़ टू 3, तो क्या आ गया? x रेज़ टू 4, फिर क्या है? 3x का डिवाइड में, जस्ट अ मिनट,
3x के डिवाइड में 4 घात है, गलत लिख दिया, ये सही है, नीचे क्या है 4 घात है 4, तो इसको -1 लिख सकता हूँ, तो आंसर में आएगा 3 डिवाइड बाई -3 x रेज टू -3, 3 3 विल बी कैंसिल, प्लस हो जाएगा, तो x रेज टू 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस c इज इक्वल टू, या तो c वहाँ ले लिया ना, कोई एक जगह पे लेना है हमें, तो आप यहाँ पर c ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ये c ले लिया। अब हमें क्या पता है f(2) इज इक्वल टू 0 लिखा है, f(2) का 0 मतलब होना है x इक्वल टू 2 रखने पे, x इक्वल टू 2 रखने पे, x इक्वल टू 2 रखने पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है 0। इसका मतलब 2 रेज़ टू 4 16 प्लस 1 बाई 8 प्लस c इज इक्वल टू 0, सो c विल बी -1 बाई 16, सॉरी 16 -1 बाई 8, मल्टीप्लिकेशन करके उसका जो भी आता है सेम एलसीएम लेके आंसर लाओ। 16 into 8 क्या होगा, अच्छा आता है 824, वेयर 128 -1 डिवाइड बाय 8, तो -129 डिवाइड बाय 8 आ रहा है c क्या आ रहा है -129 बाई 8, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा आंसर में x रेज़ टू 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब -129 बाई 8, तो c ढूंढना पड़ेगा आपको इस तरीके से। कहाँ है ऑप्शन, ऐसा है क्या, डी ऑप्शन है, सॉरी डी नहीं, ए ऑप्शन है, ठीक है कर सकते हैं, ओके चलो जल्दी से कर लीजिए। चलिए हो गया, चलो 7.2 ओपन करिए। एक्सरसाइज 7.2, पहला क्वेश्चन है 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबको पता है इस केस में हम क्या करते हैं, t एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं, t यहाँ पर किसको एज्यूम करूँ मैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t एज्यूम कर लिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ क्या मिला 2x dx इज इक्वल टू dt। सो मैं ऊपर क्या लिखता हूँ dt, नीचे क्या लिखता हूँ t। सो आंसर विल बी ln t प्लस c। ये पता है कि नहीं पता हमें, ये हमने सीखा है। तो ln t की वैल्यू क्या रखूं मैं, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c, ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड है मेरे पास log x का स्क्वायर डिवाइड में x। इसका मतलब अगर मैं log x को t मान लिया, किसको t मान लिया, log x को t मान लिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है 1 बाई एक्स डी एक्स विल बी डी टी मिलने वाला है। सो 1 बाई एक्स डी एक्स यहाँ पर है, तो आंसर में मुझे पता चल गया टी स्क्वायर डी टी मिलेगा। इसका आंसर क्या होगा टी क्यूब प्लस सी, और टी क्यूब क्या है log x का स्क्वायर, log x का क्यूब प्लस सी, है ना, सिंपल है। टी एज्यूम करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन मुझे दिया है 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स log x, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स log x। इसको कैसे करेंगे बताओ, कॉमन ले लो, कॉमन लेते ही क्या मिलेगा 1 प्लस log x 1 बाई एक्स डी एक्स। तो आप एज्यूम क्या करोगे, t इज इक्वल टू 1 प्लस log x एज्यूम करोगे, जिसका डिफरेंशिएशन dt विल बी क्या आएगा 1 बाई एक्स डी एक्स। सो आंसर विल बी dt डिवाइड बाई t, which means log t plus c, जिसका आंसर होगा log 1 plus log x plus log 1 plus log x plus c। सिंपल है। चलिए अगर सिंपल है तो फोर्थ क्वेश्चन करिए, साथों साथ करते जाइए अगर नहीं किया है तो। साइन log cos x, sin x sin cos x।
कैसे करेंगे? तो किसको टी मानूं मैं? इसमें किसको टी मानेंगे? किसका डिफरेंशिएशन दिया है? साइन एक्स का दिया है, तो cos x को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। तो साइन एक्स क्या आएगा? इसका डिफरेंशिएशन वो भी कैसे? माइनस में, और डी टी मिलेगा। सो मैं साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस डी टी। सो आंसर विल बी साइन टी डी टी, वो भी कैसे? माइनस में। अब साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? सबको पता है, माइनस कॉस टी होगा, और आगे ऑलरेडी माइनस है तो प्रॉब्लम नहीं है। कॉस टी, टी की वैल्यू क्या रखूँ मैं? साइन एक्स या कॉस एक्स? कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं, क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसमें क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर साइन इंटू कॉस दिया है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ, याद है? इसको मैं लिखूंगा साइन 2ax प्लस b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू dx। इसमें वैसे एज्यूम करें तो ax को एज्यूम कर सकते हैं। किसको एज्यूम कर सकते हैं? जस्ट अ मिनट। किसको एज्यूम कर सकते हैं? 2ax प्लस b को। 2ax प्लस b एज्यूम करने पे क्या मिलेगा? डिफरेंशिएशन करो, 2a dx इज इक्वल टू dt। सो dx की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? dt डिवाइड बाई 2a। इसका आंसर क्या आना चाहिए? cos 2ax प्लस b माइनस में डिवाइड बाई क्या आएगा? 2 इंटू डी, सॉरी 2a। सबको इसका आंसर पहले से पता है, बट मैंने आपको कहाँ से आया ना वो दिखाने के लिए लिखा। आपको पता है ना x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है, अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, x का लीनियर फंक्शन है, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वही नीचे डिवाइड होता है। क्यों होता है वो यहाँ से पता चल रहा है कि dx की जगह पे हम क्या रखते हैं? dt डिवाइड बाई 2a रखते हैं, मतलब के x का डिफरेंशिएशन करने के बाद की टर्म लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे पास क्या है? जस्ट अ मिनट। अभी मेरे पास है अंडर रूट ax प्लस b। कैसे लिखेंगे बताओ इसको? ये कैसा हो गया? 5th क्वेश्चन था ना, 6th क्वेश्चन। अंडर रूट ax प्लस b dx। अंडर रूट ax प्लस b का क्या होगा? ax प्लस b की 3/2 पावर। सबको पता है पावर 1 बढ़ जाएगी, और जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, बस इतना ही। ax प्लस b रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाई ओके 3/2 भी तो आएगा। यस, तो आंसर अगर लिखने जाए तो 2/3 है ax प्लस b की 3/2 पावर प्लस c। एग्जैक्ट आंसर ये होगा। कौन सा क्वेश्चन था? 7th क्वेश्चन आया है। अरे ये फास्ट क्यों नहीं हो रहा ना? मुझे लग रहा है कि हमने ये सब कर लिया है, इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से जा रहा हूँ। कोई बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, सब लोग कर सकते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। x अंडर रूट x प्लस 2 कैसे करेंगे इसको? सोचो समझो और बताओ। x अंडर रूट x प्लस 2, जस्ट अ मिनट। यस, इसमें हम कर सकते हैं x प्लस 2 मान लो। जैसे x को मैं क्या बना लेता हूँ? x प्लस 2 माइनस, नहीं वैसा, हाँ वो कर दो, x प्लस 2 माइनस 2। मैनिपुलेट कर लो। क्यों? देखो कैसे क्या होता है इससे। इसको क्या पता चलता है? x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो x प्लस 2 की कितनी पावर हो जाएगी? 3/2 पावर हो जाएगी। माइनस 2 अंडर रूट में क्या आएगा? x प्लस 2। चेक करके बताओ सही लिखा है कि नहीं लिखा। तो इसको स्टार मार्क दे दो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सोचने में मजबूर कर रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने में मजबूर कर रहा है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप क्या करोगे? रिवीजन करने बैठोगे, बोर्ड का रिवीजन करने बैठोगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को खास देखोगे। स्टेज में स्टार मार्क लगा सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? या तो कोई बंदा एक और चीज भी कर सकता है, x प्लस 2 की जगह पे t स्क्वायर मान ले, और ये भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? x प्लस 2 रेज़ टू 5/2 डिवाइड बाई 5/2 माइनस 2 x प्लस 2 रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2, है ना? दूसरा कौन सा तरीका था? दूसरा तरीका था x अंडर रूट x प्लस 2 में आप क्या मान लो? x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो। जैसे ही x प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर मानोगे, x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन आएगा dx, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2t dt। अब देखो कैसे होता है, वही आंसर आएगा वैसे तो देखने जाएंगे तो। तेरा लिख लो सही से, वीडियो पोस्ट करके लिख लो सब। ओके चलो क्या करेंगे अभी बताओ।
बताओ क्या करेंगे, क्या लिखा 2t dt, तो यहाँ पे बच जाएगा x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं t स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर क्या आएगा t फिर 2t dt, सो आंसर में भी क्या होगा t रेज़ टू 4 माइनस 2t स्क्वायर dt। सही है, तो t रेज़ टू 4 का आंसर आएगा t रेज़ टू 5/5 माइनस 2t क्यूब रेज़ टू 3 प्लस c। सो अब जब आप क्या करोगे, t की वैल्यू रखोगे, t की वैल्यू क्या रखोगे, जस्ट अ मिनट, 2t dt ना, ये तो 2 कहाँ गया, ये 2 भी आगे आएगा, यस हाँ, तो अब t की वैल्यू क्या रखनी है, अंडर रूट x प्लस 2, तो ये t क्या हो जाएगा x प्लस 2t 5/2 पावर, और ये 5/2 लिखा जाएगा, देखो आप ध्यान से, सही है, दोनों आंसर सही आए कि नहीं, दोनों तरीके से आप आंसर को ला सकते हो, मैं एज्यूम करके भी लाया और थोड़ा मैनिपुलेट करके भी लाया। चलिए कौन सा क्वेश्चन था ये, 7th था, 8 कर लो, 8 क्वेश्चन कर लो। 8 क्वेश्चन बोल रहा है x अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर, चलो 1 प्लस 2x स्क्वायर को अगर मैं t मान लेता हूँ या t स्क्वायर मान लेता हूँ, t मानो वही अच्छा, t का क्या करते हैं, t मान लेते हैं, t मान लेता हूँ, तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4x dx इज इक्वल टू dt, कहने का मतलब x dx फिर भी क्या हो जाएगा dt/4, अगर x dx की जगह पे dt/4 लिखूंगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या मुझे, x dx की जगह पे dt/4, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट t dt डिवाइड बाई 4, अंडर रूट t का आंसर क्या आने वाला है सबको पता है, 3/2 डिवाइड बाई 3/2 4 प्लस t की वैल्यू बताओ क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज़ टू 3/2 8/3 प्लस c, चेक कर लो सही लिखा है या गलत लिखा है, चेक कर लो, सही लिखा है ना, तो बहुत आसानी से आप 7.1 और 7.2 कर लोगे, सिर्फ एज्यूम करने वाले फॉर्मूला यूज करना है। चलिए क्या कर रहे हैं बताओ, 9th क्वेश्चन पे आगे, 9th क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx, जल्दी से बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अगर मैंने t मान लिया तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो कोई बोल सकता है 2x प्लस 1 dx आएगा आंसर, और यहाँ पर आएगा dt, अब 2x प्लस 1 कहाँ है, ये देखो है ना, 4x प्लस 2 एक साथ है, 4x प्लस 2 क्या है, एज्यूम करो 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, कहने का मतलब 2x प्लस 1 dx की जगह पे क्या लिखूंगा मैं dt, और अंडर रूट t आ जाएगा तो 2 अंडर रूट t dt हो जाएगा, तो 2 t रेज़ टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस c, t की वैल्यू बताओ क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2, 2 भी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 4/3 प्लस c, है कि नहीं। 10th क्वेश्चन देख लें, वो भी आसान है क्या, चलिए 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 10th क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे, अगर थोड़ी सी समझ ले, थोड़ी सी चाहिए, स्टार भी दे सकते हो इसको अगर समझ में ना आए तो, अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लूँ मैं तो क्या बचेगा अंडर रूट एक्स माइनस 1, और अगर अंडर रूट एक्स माइनस 1 को मैंने t मान लिया तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा ये बताओ, 1 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt, सो dx अंडर रूट एक्स तो आपको मिल गया, dx डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स 2 को उस तरफ ले जाओ तो आंसर में क्या आएगा 2 dt डिवाइड बाई क्या आएगा t, 2 dt डिवाइड बाई t, तो dt बाई t क्या आता है 2 ln t आता है, ln t 2 ln अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, 2 ln अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, सही है। 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, x डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स प्लस 4, इसमें भी आप क्या कर सकते हो बताओ, कोई भी बच्चा बोलेगा सर मैनिपुलेट कर लो, कैसे, x प्लस 4 की जगह पे लिख दो, ऊपर x प्लस 4 माइनस 4 डिवाइड में क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4, यहाँ भी क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4, चलो जल्दी से बताओ इसका आगे का आंसर क्या आएगा, आगे का आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 4 ऊपर माइनस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4,
चलो जल्दी से बताओ आंसर। अंडर रूट एक्स प्लस 4 का आंसर क्या होगा? x प्लस 4 रेस टू 3/2 माइनस यहाँ पर क्या आएगा 8 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 4 और x के साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं है इसलिए 1 से डिवाइड कर रहा हूँ प्लस ये 3/2 पावर आएगी ना, 3/2 पावर आएगी। समझ में आया? तो मैनिपुलेट करना भी आना चाहिए। कोई बंदा बोलेगा सर मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को तो अंडर रूट एक्स प्लस 4 की जगह पे टी स्क्वायर मानना है, तो मैं मान, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? टी डी टी। चलो अंडर रूट एक्स प्लस 4 को मैंने टी मान लिया, तो x प्लस 4 क्या हो जाएगा? डी टू डी टी स्क्वायर। सो dx विल भी क्या हो जाएगा? 2t dt। और आपको ये पता चल जाना चाहिए ऊपर x की जगह पे क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई टी 2t dt। सो टी विल बी कैंसिल, टी स्क्वायर माइनस 4 का आंसर लिख दो बस। तो ये भी आसान है करने में, ये भी आसान कर लो, जो भी आपको सही लगे दोनों में से। कौन सा क्वेश्चन था वो? 11वां क्वेश्चन। चलो 12 पे आ जाओ। x क्यूब माइनस 1 रेस टू 1/3 इंटू एक्स रेस टू 5। रेस टू 1/3 इंटू एक्स रेस टू 5 dx। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो चलो सही से बताओ, क्या कुछ सूझ रहा है, कुछ दिख रहा है? जैसे कि मैं x क्यूब माइनस 1 को t मान लूं, x क्यूब माइनस 1 को क्या मान लूं? t क्यूब मान लूं। x क्यूब माइनस 1 को मैंने क्या मान लिया? t क्यूब मान लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1/3 पावर है तो उसको हटा देगा। अब आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर क्या आएगा वो बताओ। x क्यूब माइनस 1 का आंसर आएगा 3x स्क्वायर dx और इधर भी क्या आएगा? 3t स्क्वायर dt। कहने का मतलब 3 विल बी कैंसिल, x स्क्वायर dx की जगह पर क्या लिखोगे आप? t स्क्वायर dt। सो व्हाट इज द आंसर? व्हाट विल बी द आंसर? ये लिख लिया होगा आप लोगों ने? यस, लिख लिया है ना? चलो क्या है? x क्यूब माइनस 1 की जगह पे लिख दिया आपने t क्यूब, उसका भी 1/3 पावर। फिर आपके पास था x क्यूब, तो उसकी जगह पे क्या लिखोगे? t क्यूब प्लस 1 लिखोगे और क्या आ गया? t स्क्वायर dt आ गया। कहने का मतलब t क्यूब रेस टू 1/3 क्या आएगा? t और t स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्या मिलेगा? t क्यूब मिलेगा। सो t क्यूब प्लस 1 dt। अब आंसर बताओ क्या आएगा? t रेस टू 6 प्लस t क्यूब dt। t रेस टू 6 का आंसर बताओ? t रेस टू 7 डिवाइड बाई 7 प्लस t रेस टू 4 डिवाइड बाई 4 प्लस c। अब t की पावर क्या है? x रेस टू t की पावर क्या है? t क्या है? x क्यूब माइनस 1 की 1/3 पावर, तो x क्यूब माइनस 1 7/3 डिवाइड बाई 7 बाई ये 7 प्लस क्या होगा? x क्यूब माइनस 1 4/3 डिवाइड बाई 4 प्लस c। ठीक है, देख लो कौन सा क्वेश्चन था? 12th। चलो 13वां क्वेश्चन देखते हैं। x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x क्यूब रेस टू 3 dx। तो क्या एज्यूम करेंगे? देखिए पता चल रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू क्या एज्यूम करूं मैं? t। क्या होगा यहाँ पर? 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt। 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। x स्क्वायर dx की जगह पे मैं क्या लिखूं? dt बाई 9। तो आंसर में क्या आएगा? 1/9 dt डिवाइड बाई t क्यूब। अब नीचे डिवाइड में क्या है? t क्यूब है, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? t रेज़ टू -2 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करने के बाद अभी क्या है? t रेज़ टू -3 है, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? t रेज़ टू -2 हो जाएगा। तो आंसर में क्या आएगा? 1/9 डिवाइड बाई -2 भी आएगा और 1 डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस c। तो आंसर बोलो 1/18। 1 डिवाइड बाई क्या है? 2 प्लस 3x क्यूब की सेकंड पावर प्लस c, 2 पावर प्लस c। तो -1/18 2 प्लस 3x क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस c। चलो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 14 1/x log रेज़ टू mx या log x रेज़ टू m लो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है।
तो सिंपल सी चीज है यार, log x इक्वल टू टी मानेंगे, log x इक्वल टू टी मानेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x dx, यहाँ पर आ जाएगा dt। सो आंसर विल बी dt डिवाइड बाय t रेज़ टू m। सो क्या हो जाएगा आंसर में आएगा t रेज़ टू m, t रेज़ टू m प्लस 1। सही है, t रेज़ टू m प्लस 1, या फिर आप लिख दो t रेज़ टू माइनस m लिखोगे ना इसको, आंसर क्या आएगा t रेज़ टू माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1। t क्या है log x है तो लिख दो, कोई बात नहीं, log x रेज़ टू माइनस m प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस m प्लस 1। सही है, चलो लिख लो जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन आया? 15वां क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? x डिवाइड बाय 9 माइनस 4x कर। यार क्या क्वेश्चन दे रहे हैं लोग, आप आसानी से कर लोगे इस चीज़ों को। 9 डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 9 माइनस 4x को। चलो जल्दी से 9 माइनस 4x कर, तो t मान लेता हूँ। क्यों ऐसा किया सर? क्योंकि देखो ऊपर इसका डिफरेंशिएशन दिया है, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 8x dx will be dt, so x dx will be minus dt by 8। so इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस 1/8, ऊपर क्या आएगा dt, डिवाइड में क्या आएगा t, so आंसर विल बी माइनस 1/8 ln ब्रैकेट में 9 माइनस 4x स्क्वायर। किया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस x देखो 2x प्लस 3 ले ले, अब इसको भी सॉल्व करोगे आप, e रेज़ टू 2x प्लस 3 dx, क्या आंसर आएगा? सबको पता आंसर आएगा e रेज़ टू 2x प्लस 3 ही आएगा, डिवाइड में क्या चला जाएगा 2 प्लस 3। 2 कहाँ से आया? ये भाई क्या है, लीनियर इक्वेशन है, x का मल्टीपल जो होता है नीचे आता है। सही है। 16 क्वेश्चन सीरीज इजीली हो गया। 7 क्या बोल रहा है? x e रेज़ टू x स्क्वायर। 17 क्वेश्चन बोल रहा है x डिवाइड बाय e रेज़ टू x स्क्वायर। देखो इसको सॉल्व करने जाए तो कैसे करेंगे? आप पहले तो x स्क्वायर को t मान लो, x स्क्वायर को t मानोगे तो क्या मिलेगा? 2x dx will be dt। सो x dx आपके पास है, ये 2 ऊपर की चीज है, x dx आपके पास है तो आप क्या लिखोगे? dt डिवाइड बाय 2 e रेज़ टू 2 t। अब e रेज़ टू t को मैं क्या लिख सकता हूँ? e रेज़ टू माइनस t dt, और e रेज़ टू माइनस t का आंसर क्या आएगा? e रेज़ टू माइनस t डिवाइड बाय माइनस 1 1/2 प्लस c। अब बोलो e रेज़ टू t क्या है? e रेज़ टू x स्क्वायर है तो माइनस 1/2 e रेज़ टू x स्क्वायर dx, सॉरी प्लस c। समझ में आ रहा है? e रेज़ टू x स्क्वायर क्यों लिखा नीचे? क्योंकि माइनस t है ना, नीचे लिखा जाएगा e रेज़ टू t, तो 1 डिवाइड बाय e रेज़ टू x स्क्वायर। अरे e रेज़ टू x स्क्वायर कुछ भी एज्यूम कर लेते हो तो आंसर इसी तरीके का आता है। आसान था ना 17वां क्वेश्चन। देखो जहाँ पे भी आपको लगे ना कि इसमें मुझे सोचने की जरूरत पड़ी है, तो कुछ नया है, कुछ यूनिक है और मैं शायद से अगली बार याद करने नहीं बैठ पाऊंगा, तो उस टाइम पे आप स्टार मार्क लगाओ क्वेश्चन को। क्यों स्टार मार्क लगाना? कि जब भी हम रिवीजन करने बैठे उसी क्वेश्चंस को पहले देख ले जहाँ पर कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, कुछ ना कुछ चेंज है। बाकी तो ये एक फॉर्मूला पढ़ लिया, टी एज्यूम करके सॉल्व करना है, तो उसको आप सारे क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट कहाँ वहाँ पर जहाँ भी दिक्कत हो रही है वहाँ पर स्टार मार्क देना जरूरी है। चलिए 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? e रेज़ टू tan इनवर्स x। अरे ये क्या है क्वेश्चन चलो tan इनवर्स x दिया, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर भी दे दिया है, तो इसका मतलब tan इनवर्स x को ही तो मानना है। क्यों? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन तो दिया है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t मानोगे तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर आने ही वाला है, dx इक्वल टू dt हो जाएगा। सो आंसर कितना इजी हो गया, e रेज़ टू t dt। और e रेज़ टू t क्या है? e रेज़ टू t ही है, कोई दिक्कत नहीं। e रेज़ टू t का आंसर बताओ, e रेज़ टू tan इनवर्स x। इजी है 18वां क्वेश्चन, बहुत इजी है। करिए जल्दी से, सारे क्वेश्चन आप घर पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे ही है। चलो लिख लो, पूरा रफ कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अगर छूट गया तो पीछे बैक करो और लिख लो।
कौन सा क्वेश्चन आया 19, ये भी स्टार मार्क लाया क्वेश्चन है। इसलिए सिंपल एक काम करना है, देखने से आपको लगेगा क्या यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं कैसे ना करूं। दो चीजें हो सकती है, मैनिपुलेट भी हो सकता है और विदाउट मैनिपुलेट भी हो सकता है। मैनिपुलेट में भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, इससे अच्छा एक काम करो e⁻x से डिवाइड कर लो। अगर e⁻x को दोनों से डिवाइड करता हूं, दोनों को e⁻x से डिवाइड करता हूं तो मेरे को दिक्कत नहीं है। तो दोनों को करने से क्या होगा, इधर भी e⁻x से डिवाइड करता हूं, इधर भी e⁻x से डिवाइड करता हूं, मतलब वो e⁻x उड़ जाएगा ना। तो भाई समझ में आया नहीं आया, e⁻x से मल्टीप्लाई e⁻x से डिवाइड, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलो e⁻x से मल्टीप्लाई e⁻x से डिवाइड, अब चलो इतना भी समझ में आया कि नहीं आया, अब तो आ गया। ओके अगर आ गया तो बताओ ये e⁻x उड़ सकते हैं नहीं उड़ सकते, उड़ सकते हैं सर। सो बचा गया आपके पास, जल्दी बताओ e⁻2x डिवाइड बाय e⁻x प्लस e⁻x सॉरी नीचे क्या आया e⁻x प्लस e⁻x। और आप किसको t मानते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो, या क्या वो उसको डिफरेंशिएशन मानते हो। यहाँ पर इसको मैं डिफरेंशिएशन मानूंगा किसका, इसका देख लो e⁻x प्लस e⁻x इज इक्वल टू t है। अब डिफरेंशिएशन करो, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे e⁻x का तो e⁻x आएगा, इसका क्या हो जाएगा माइनस e⁻x आएगा, dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ पर आ गया dt डिवाइड बाय t। सो आंसर विल बी ln t प्लस c। ln क्या आएगा ये बताओ, ln e⁻x प्लस e⁻x प्लस c। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क देना बनता है इसको। आई होप ये 19th क्वेश्चन यस। फिर 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन बोल रहा है e⁻2x माइनस e⁻2x, क्या ये कोई कर सकता है। अगर नीचे वाला ए वाला कर दिया तो ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या मानूंगा e⁻2x प्लस e⁻2x को t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है 2e⁻2x माइनस 2e⁻2x dx विल बी dt। सो 2 कॉमन निकाल लो तो आंसर क्या आएगा e⁻2x माइनस e⁻2x dx इज इक्वल टू dt बाय 2। सो आंसर विल बी dt बाय 2t, dt बाय 2t। अब dt बाय 2t का आंसर आएगा 1/2 ln t प्लस c। तो 1/2 ln e⁻2x प्लस e⁻2x प्लस c। तो ये भी सेम क्वेश्चन है इस पिछले वाले की तरह, तो इसको स्टार मार्क नहीं दोगे तो भी चलेगा। tan स्क्वायर 2x माइनस 3, चलो इसका आंसर कोई डायरेक्ट लिख सकता है। tan स्क्वायर का लास्ट टाइम हमने देखा था, कौन कौन बोल सकता है मुझे बताइए जल्दी से। कोई नहीं है, चलो मैं बोल देता हूँ कैसे लिखेंगे tan स्क्वायर को, कैसे लिखेंगे बताओ बताओ। sec स्क्वायर 2x माइनस 3 प्लस 1 या माइनस 1 sec स्क्वायर 2x माइनस 3 का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से। इसका इंटीग्रेशन tan 2x माइनस 3 लीनियर है तो x के साथ मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में tan 2x माइनस 3 डिवाइड बाय 2 माइनस x प्लस c माइनस x प्लस c। सही है, तो आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये 21। 22 क्या बोल रहा है sec रेज़ टू स्क्वायर 7 माइनस 4x। इसको मैं क्या बताऊं आपको, बताओ आप कितने लोग यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे। यस tan 7 माइनस 4x, अब x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है -4, तो डिवाइड में क्या आएगा -4 प्लस c। कोई भी कर सकता था, ये तो बहुत आसान है। sin इनवर्स x अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर, इसको एज्यूम करोगे sin इनवर्स x को अंडर रूट में क्या दिया है 1 माइनस x स्क्वायर, तो कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं। sin इनवर्स x इक्वल टू t मान लिया। सो यहाँ पर डिफरेंशिएशन आया अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो dt इनटू t। सो आंसर विल बी sin इनवर्स x का स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2 आएगा ना, डिवाइड बाय 2 भी लिख लो भाई, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। क्या है इसमें मैं गिनवा रहा हूँ आपको, बोलो कितना इजी क्वेश्चन है। 24 तो हर कोई कर सकता है। 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइड बाय 6 cos x प्लस 4 sin x। कितने लोग हैं इधर जो कर लेंगे।
पहली बात कॉमन निकलने वाली चीज़ें कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकल रहा है, नीचे बोल सकता है कोई कॉमन, नीचे निकल रहा है कॉमन 2। तो मैं बहुत समझदार इंसान 2 कॉमन लेके बैठ गया बाहर। अंदर क्या बच गया 3 cos x माइनस के प्लस 2 sin x। अब और समझदारी क्या बताए आप, देखो 2 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 cos x, 3 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 3 sin x। कहने का मतलब नीचे वाले का पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है कि नहीं दिया है, तो एज्यूम कर लो 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। सो 3 cos x का क्या होगा 3 sin x, कैसा माइनस, वो 2 sin x का क्या होगा 2 cos x, और इसका भी क्या लगेगा dx विल बी dt। अगर ये dt है तो आंसर बोलो क्या आएगा 1/2 1/t dt। सो आंसर विल बी 1/2 ln 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। 1/2 ln 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c है आसान, लिख लो। चलिए अब मेरे पास क्या है 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। ओहो मस्त क्वेश्चन आ गया। देखो जिसको दिख रहा है वो तो देख के सॉल्व भी कर लिया होगा। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया इसको, कैसे सॉल्व करना है, अरे भाई सेक्स स्क्वायर x दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो दिख रहा है, आपको दिखा कि नहीं दिखा, तो जल्दी से 1 माइनस 10x को मैं क्या मान लूँ t मान लूँ। होगा क्या इससे माइनस सेक्स स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। सो सेक्स स्क्वायर x dx विल बी क्या माइनस dt है ना। सेक्स स्क्वायर x dx की जगह मैं माइनस dt लिखूंगा, लिख दो, नीचे क्या लिखूंगा t स्क्वायर लिखूंगा। सो आंसर विल बी माइनस 1/t और -1 मल्टीप्लाई b। क्यों ऐसा हुआ, t रेज़ टू -2 पावर है, उसका ऐड करूंगा तो क्या होगा t रेज़ टू -1 होगा। इसको मैं क्या लिखा 1/t, -1 जो पावर हुई वो क्या होगा नीचे डिवाइड होगी। सो आंसर विल बी 1/t प्लस, सो आंसर विल बी 1 माइनस 10x प्लस 1 माइनस 10x प्लस c। बहुत मजेदार क्वेश्चन आते हैं। आप सोचो कि ये क्वेश्चन इतने फुद्दू क्या क्यों लग रहे हैं आपको, क्यों है ऐसे फुद्दू वाले क्वेश्चन, क्यों इतना आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि हमने क्लास वर्क में बहुत ज़्यादा मेहनत की। जो भी क्लास में हमने पढ़ाया है उसको आपने सॉल्व किया है, उसको आपने बुक में अच्छे से लिखा है और उसका रिवीजन भी किया है, इसलिए आपको ये सही लग रहा है। अगर नहीं किया है तो ही आपको ये दिक्कत वाला लग सकता है, अदरवाइज तो मेरे ख्याल से 7.2 की बहुत ईजी एक्सरसाइज हो गई। cos √x डिवाइड बाय √x, इसका क्या बोल सकते हो आप, cos √x डिवाइड बाय √x dx, इसको क्या बोलूँ मैं, अरे बोलना क्या है √x को t मान लो, इससे क्या होगा 1 डिवाइड बाय 2 √x dx मिलेगा और इसको dt मानेंगे जिससे 2 dt हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय √x dx क्या हो जाएगा 2 dt। सो आंसर विल बी t नॉट t cos t 2 dt, cos t 2 dt। cos t इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin t, 2 तो आएगा ही, 2 sin t dt की जगह पर प्लस c हो गया, t क्या है √x, तो 2 sin √x प्लस c। बहुत इजी। आगे जस्ट अ मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन 27th है मेरे पास √sin 2x इंटू cos 2x dx। क्या मानना है इसमें, अभी कोई भी बोल सकता है सर sin 2x को t मानना और क्या, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या है माइनस cos 2x सॉरी प्लस cos 2x dx इंटू 2। सो cos 2x dx की जगह पे क्या लिख सकता हूँ dt/2। तो कहने का मतलब आंसर क्या आ गया 1/2 √t dt। सो यस 1/2 t रेज़ टू 3/2 2 विल बी कैंसिल प्लस c। t क्या है sin 2x, so sin 2x रेज़ टू 3/2 1/3 लिखना मत भूलना, आगे माइनस भी आएगा, माइनस आएगा क्या sin 2x का डिफरेंशियल में प्लस है, वो तो प्लस ही है कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं आएगा प्लस c।
माइनस नहीं आएगा, 1/3 sin 2x रेज टू 3/2 प्लस c। अब लिखा है cos x के डिवाइड में 1 प्लस sin x, अंडर रूट 1 प्लस sin x। इसमें मैं क्या बोलूँ आपको, बता कितना बेवकूफ़ जैसा क्वेश्चन पूछते हैं ना। चलो जल्दी बोलो, t किसको मालूम, 1 प्लस sin x को। जैसे 1 प्लस sin x को t माना, बना क्या, इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो जल्दी बोलो, ऊपर क्या बच गया dt, नीचे क्या बच गया अंडर रूट t। अब अंडर रूट t का इंटीग्रेशन बोलो, कितने लोग जानते हैं 2 अंडर रूट t होता है कि नहीं, 2 अंडर रूट t, तो 2 अंडर रूट में क्या मानेंगे 1 प्लस sin x, 2 अंडर रूट 1 प्लस sin x प्लस, देख लो जल्दी से। अब है मेरे पास cot x log sin x। कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन कौन सा था 29 क्वेश्चन। cot x log sin x। अब log sin x को अगर जानो, समझदारी वाली बात है, cot x को आप मान सकते हो या तो log sin x को मान सकते हो। मैंने log sin x को पहले प्रायोरिटी दी। इससे क्या होगा अगर मैं t मानती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन करो 1 डिवाइड बाय sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो क्या मुझे cot x dx मिला, मिल गया। तो cot x dx की जगह मैं क्या लिखूंगा, dt लिखूंगा, और log sin t थी उसकी जगह पर t लिखूंगा। तो आंसर क्या आएगा, log sin x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस c। क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, t² / 2 प्लस c ना, t² / 2 प्लस c। डायरेक्ट लिखते हो तो भी दिक्कत होती है किसी को, इजी है, कर सकते हो। तो ये स्टार मार्क दे सकते हो चाहो तो। इसको एज्यूम करना, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x पर क्या दिया है यहाँ पर, कहीं पे नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे log को मानेंगे, log को माने के क्या हुआ, आंसर मिल गया। अब मेरे पास है 30th क्वेश्चन जो बोल रहा है sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अरे ये क्वेश्चन अभी नहीं किया क्या, क्या एज्यूम कर लूंगा 1 प्लस cos x को मान लूँ t। अगर 1 प्लस cos x को t मान लूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। सो आंसर विल बी माइनस dt बाई t, सो माइनस ln t इज इक्वल टू माइनस ln t प्लस c, माइनस ln 1 प्लस cos x प्लस माइनस ln 1 प्लस cos x प्लस c। लिख लीजिए सब लोग, 30th क्वेश्चन भी कंप्लीटेड। तो बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो अगर आपने ध्यान दिया है थोड़ा बहुत भी क्लास में। चलिए आगे बढ़े। क्या है 30th हो गया। 31 sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x, इसका क्या करूँगा, सेम क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा अभी। क्या करोगे, इसका आंसर बताओ जल्दी से। उसमें क्या था 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x था, तो आंसर में इसको मैं सेम तरीके से लिख सकता हूँ dt बाई टी स्क्वायर, जो आंसर क्या देगा माइनस 1 बाई टी प्लस सी। सो आंसर विल बी माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cos x प्लस, सेम क्वेश्चन है 30 जैसा, तो इसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे, आप देख लेना। 32 1 डिवाइड बाय 1 प्लस cot x, इसको कैसे करेंगे सोचो आप। cot x को पहले कुछ माने क्या, वन डिवाइड बाय 1 प्लस cot x कैसे करेंगे सोचो। देखो बहुत ध्यान, इसको स्टार मार्क दे ही दो। ये क्वेश्चन आपको दे दो, बच्चों अपने स्टूडेंट्स को देना, दोस्त को दे देना, वो भी नहीं कर पाएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो भी तो भी सोचना पड़ जाएगा। करना क्या है, साइन कोस मानना है। डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस cos x डिवाइड बाय sin x, सिंपल सी चीज़ है। अब आप क्या करोगे, sin x को ले लोगे, sin x को ले लोगे कैसे, मतलब क्या ले लोगे, देखो एलसीएम ले लोगे, क्या आएगा sin x प्लस cos x, और ऊपर क्या चला जाएगा sin x। अब आप क्या करोगे पता है, ऐसा बनाओगे, मैनिपुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा sin x प्लस cos x तो ले लूँगा, ऐसा मैनिपुलेट मैंने कर लिया।
बट मैं थोड़ी और समझदारी दिखाऊंगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है जल्दी बोलो। अरे इसका डिफरेंशिएशन sin x क्या होता है, cos x, cos x का होता है माइनस sin x। सो अगर मैं माइनस करके इधर लिख दूं sin x सॉरी cos x माइनस sin x, तो मुझे बताओ क्या हो गया यहाँ पर, क्या कर दिया मैंने। अगर आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं और बताता हूँ कुछ। इतने लोग समझ पाए, देखने पे पता चल रहा है कि cos x को उड़ाया, माइनस sin x क्या हो गया, प्लस sin x हो गया। तो कहने का मतलब sin x क्या हुआ, 2 sin x हुआ। हमें कितना चाहिए, 1 sin x चाहिए। यहाँ पर मैंने कितनी बार sin x लिखा, 2 बार लिखा। हमें कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आगे मान आप लगा दूंगा। चलो और छोड़ो, इसको छोड़ ही दो, मैं आपको और तरीके से बताता हूँ। देखो क्या है sin x, हमें क्या चाहिए sin x प्लस cos x। आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 करो। हमने ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ। x को अब कैसे लिखते हैं, 1/2 x प्लस a प्लस x माइनस a लिखते हैं कि नहीं, याद है, भूल गए। या और एक तरीका भी है, x प्लस a माइनस a माइनस x भी लिखते हैं, याद है कि नहीं, है ना। तो दोनों तरीके हैं लिखने के। हमने sin x को ऐसे ही लिखना है, 1/2 करके क्या कर देंगे sin x। देखो इसको क्या लिखेंगे, अभी 2 sin x आ गया। अब क्या लिखो, 2 sin x को मैंने लिख दिया sin x sin x। अब यहाँ पर आ गया प्लस cos x, यहाँ पर आ गया माइनस cos x माइनस sin x। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। आ गया ना, तो नीचे लिख दो sin x प्लस cos x। इससे फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। और जैसे आपने इसको अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग किया, तो sin x प्लस cos x के डिवाइड में क्या आया, sin x प्लस cos x, मतलब वो क्या हो गया 1, वो क्या हो गया 1 माइनस cos x माइनस, इसको अलग से ट्रीट कर लो, माइनस क्या आया cos x माइनस sin x डिवाइड में क्या आया sin x प्लस cos x। कितने को लगा के नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो इधर आपने क्या किया, t एज्यूम किया। इधर भी तो आंसर आ गया ना, x 1/2 x माइनस 1/2, इधर भी ले लो। इधर इसको t माना है तो आंसर में क्या आएगा 1/t dt, जब t क्या है sin x प्लस cos x। क्यों, sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या है, cos x माइनस sin x dt है ना, ऊपर गिवन है। यस, तो 1/t का आंसर क्या आएगा 1/2 x, तो पक्का हो गया, माइनस 1/2 ln x की वैल्यू, t की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x, तो आंसर आएगा sin x प्लस cos x। चलो कितने लोगों को समझ में आया, इसको स्टार देना बनता है। और इसी क्वेश्चन को मैंने और एक तरीके से लिख दिया, जैसे कि लिख दिया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10x 30। देखो 33 का क्वेश्चन क्या है, वही है क्या, जस्ट अ मिनट। 1 माइनस 10x, चलो जल्दी से इसको भी सॉल्व करो। 1 माइनस 10x, तो क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 10x का आंसर आएगा cos x माइनस sin x डिवाइड ऊपर क्या आ जाएगा cos x। अगर मैं हाँ चलो ठीक है, अब बताओ क्या आएगा, कुछ नहीं करना, 2 cos x वाला टर्म। अगर यहाँ पर मैं 2 cos x लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, आगे 1/2 लिखूंगा, ऊपर क्या लिख लूँ 2 cos x को कैसे लिख लूँ मैं, पहले तो cos x माइनस sin x लिख लूँ, ठीक है। माइनस करूँ या प्लस करूँ, प्लस क्या लिखूंगा sin x प्लस cos x, नीचे क्या आएगा cos x माइनस sin x, इधर भी क्या आएगा cos x माइनस sin x। सही लिखा है कि नहीं चेक कर लेना, कोई ज्यादा बड़ा ना हो जाए। cos x कितनी बार है, 1 2, प्लस में 2 बार, और 1/2 भी किया है तो उड़ जाएगा, माइनस sin x प्लस sin x तो कैंसिल आउट है। तो मैं लिख सकता हूँ इसे, इसका आंसर क्या हो गया, उड़ गया, तो 1/2 x लिख दूं, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x आने वाला है, तो ये हो गया। प्लस में लिख लो, क्या है 1/2 तो है ही, ऊपर क्या आएगा sin x प्लस cos x डिवाइड में cos x माइनस sin x dx। अब मानोगे क्या, cos x माइनस sin x को t, जैसे डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ मिलेगा माइनस sin x, यहाँ मिलेगा माइनस cos x dx विल बी dt। आपके पास क्या है, प्लस में, इधर क्या है माइनस में है। अब मैं तो समझदार हूँ, प्लस कॉमन ले लेता हूँ, जैसे ही प्लस कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया sin x प्लस cos x dx विल बी माइनस dt। सो यहाँ पर क्या प्लस, तो वो भी क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा जब मैं इसको बाहर ले लूंगा। सो dt डिवाइड बाई t आ गया, और t की वैल्यू क्या है cos x माइनस sin x है, तो 1/2 x माइनस 1/2 ln cos x माइनस sin x
लस्सी। तो ये भी उसी की तरह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को स्टार मार्क दे देना, दोनों को स्टार मार्क दे दो। और ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हिट क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क देना बनता है। जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन बोलते हैं तो उसको इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट। चलो कौन से क्वेश्चन पे हम अटके हैं? 34 से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा।